अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो हर बात पर बिदात का शोर मचाते हैं कि ये बात भी बिदात है और ये बात भी बिदात है। बिदात के अलावा उनको और कोई बात ही नहीं आती और वो भी बग़ैर तहक़ीक़ किए, बग़ैर सोचे समझे मुसलमान पर बिदात का फतवा सादिर कर देते हैं। उन लोगों ने बिदात के फतवों की फैक्ट्री बनाई हुई है। जब भी कोई मुसलमान अल्लाह उसके रसूल की बात करता है तो वो फ़ौरन ही अपनी बिदात वाली फैक्ट्री का उस मुसलमान की तरफ मुंह खोल देते हैं। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। सही बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिस शख्स पर आपने फतवा सादिर किया, अगर वो फतवे का मुस्तहिक नहीं था, उसमें वो बात नहीं थी, जिस बात पर आपने फतवा लगाया, तो वो फतवा वापस आप पर ही लौटेगा। अगर एक शख्स में बिदात वाली बात नहीं है तो आपने उस पर फतवा सादर कर दिया तो वो फतवा आप पर ही लौटेगा, आप बिदाती बन गए। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हर बात पर बिदात का फतवा या बिदात का नारा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि पहले हमें तहकीक कर लेनी चाहिए, तस्दीक कर लेनी चाहिए, किसी मुस्तनद आलिम दीन के पास बैठ जाना चाहिए और कुरान और हदीस की मालूमात लेनी चाहिए। क्या आया कि इन बातों का ताल्लुक दीन मुस्तफ़ा के साथ है या नहीं है। तो अगर है तो फिर तो सही है, उसको मानना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उस पर भी यकीन दहानी आलिम दीन से करवानी चाहिए अपनी, कि बिदात है तो वो कौन सी बिदात है, बिदात हसना है या बिदात सय्या है या बिदात वाजिबा है या बिदात मुबाह है, वो कौन सी बिदात है, तो उसके ख़िलाफ़ फिर जो है वो काम करना चाहिए। अगर बिदात हसना है या वो बिदात में शामिल है कि जिनको उलमाए कराम ले रहे हैं, उन पर अमल कर रहे हैं, तो फिर उस पर जो है खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, उसको मानना चाहिए और उसको फिर अमल को ले लेना चाहिए। खामखा उस पर शोर मचाना या उस पर वावेला करना या बिदात का फतवा सादिर करके उस बंदे को जहन्नमी करार देना, ये बहुत बड़ी जहालत है और ये गुमराह कुन इंसानों का काम है और अहले इल्म का ये काम हरगिज़ नहीं है। अब मैं आपके सामने सही मुस्लिम शरीफ और मिशकात शरीफ की एक हदीस रखने लगा हूँ। इसको सुनिएगा तवज्जो के साथ और मुनसित मिजाज होकर, और फिर ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि आया कि हदीस पाक में क्या हुक्म है और हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये हदीस मुस्लिम में भी है और मिशकात में भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने अच्छा अमल ईजाद किया, अच्छा काम ईजाद किया, हुजूर फरमाते हैं उस बंदे को उस पर सवाब मिलेगा और उस अमल पर लोग जो अमल करते रहेंगे, उस अमल को लोग अपनाते रहेंगे, तो उसका सवाब भी, यानी लोगों के अमल करने का सवाब भी उस बंदे को अता किया जाएगा जिस बंदे ने वो नेक काम का आगाज़ किया था, अच्छे काम का आगाज़ किया था, उसका सवाब उस बंदे को भी मिलता रहेगा। अगर किसी शख्स ने कोई बुरा काम ईजाद किया, बुरी बात की, गलत काम को ईजाद किया, अब उसको गुनाह भी मिलेगा। जो शख्स उसका काम करेगा, जो काम उसने ईजाद किया था वो अमल करेगा, वही बात करेगा, तो वो गुनाह उसके खाते में भी डाला जाएगा। यानी उसने तो काम कर दिया, अब वो चाहे जिंदा है या मर चुका है, लेकिन अब वो बात उसकी चल रही है, आगे उस गुनाह को लोग अपना रहे हैं, उस पे जो है वो अमल कर रहे हैं, उस गुनाह को छोड़ नहीं रहे, उन बुरे कामों को ख़त्म नहीं कर रहे, उल्टा वो उन बुरे कामों को ही अपना रहे हैं। तो जितना टाइम वो लोग उस पे वो काम करते रहेंगे, तो बल्कि उसका गुनाह उस बंदे के खाते में डाला जाएगा जिस बंदे ने इस काम को ईजाद किया था। अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर अच्छा अमल किया, अच्छा काम ईजाद किया, नई बात राइज की और वो भी अच्छी की जो अमल हसना के साथ ताल्लुक़ रखती है, तो उसका सवाब आपको मिलेगा और जो बंदा वो नेक काम करेगा उसका सवाब भी आपके नाम अमाल में दर्ज किया जाएगा। अगर हर बात ही बिदात है, ऐसी बिदात की जो गुमराही में ले जाने वाली हो, तो फिर महबूब अलैहिस्सलाम ऐसा हरगिज़ हुक्म न देते कि अमल जो है वो नया अगर किसी ने ईजाद किया और अच्छा अमल तो उस पर उस बंदे को सवाब मिलेगा, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम हरगिज़ ऐसा ना फरमाते। लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम का ये बात करना, ये इस बात की दलील है कि अगर कोई शख्स अमल हसना करता है, नेक अमल करता है, नेक काम करता है, अगर उसको देखकर कोई बंदा नेक काम करना शुरू कर देता है तो वो दोनों को ही उसका सवाब मिलता रहेगा। अगर कोई शख्स बुरा काम ईजाद करता है, अगर उसको देखकर कोई बंदा बुरा काम करने लग जाता है, तो वो दोनों को ही उसका गुनाह मिलता रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको मुस्लिम शरीफ और मिशकात शरीफ की हदीस पे अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से महफूज रखे जिन लोगों पर हर वक्त बिदात के फतवे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।